फेरा नहीं है। रशिया वाले भी परेशान है कि इतनी गर्मी कहाँ से आ गई। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ सेंट पीटर्सबर्ग। वो कहते हैं ना कि बड़ा शोर सुनते थे सीने में दिल का, जब भी काटा तो एक कतरा खून ना निकला। तो बड़ा शोर सुन रहे थे जी, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि मैंने अपना सफ़र शुरू किया था 20 तारीख को 11:30 बजे इस्लामाबाद से बिश्केक के लिए मेरी फ़्लाइट थी। 22 की जो है वो सुबह 8 बजे मेरी फ़्लाइट थी बिश्केक से रशिया के शहर समारा के लिए। और समारा से जो फ़्लाइट पकड़ी है वो फ़्लाइट थी मॉस्को के लिए, और मॉस्को से फिर मेरी फ़्लाइट थी कल ही की डेट में मेरी सेंट पीटर्सबर्ग के लिए। यानी कि एक दिन में मैंने 3 फ़्लाइट्स पकड़ी, बड़ा लंबा सफ़र। और इसमें मेरी इमिग्रेशन जो हुई है वो ना मॉस्को पे हुई है और ना ही सेंट पीटर्सबर्ग। मैंने इसीलिए समारा का इंतखाब किया, मेरे लिए सहूलत निकल आई और ऐसा ही हुआ। यकीन मानिए जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो रश बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे प्लेन में सिर्फ किर्गिज़ लोग थे या रशियन थे। तो वो लाइनें लग गई और सिर्फ 2 काउंटर खुले थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मज़ीद 5 काउंटर खोले, तो उन्होंने कहा आप इस साइड पे जाएं। जैसे हम उस तरफ जाने लगे तो एक इमिग्रेशन ऑफिसर की नज़र पड़ी, तो वो कहने लगा कि आप फ़ैन आईडी वाले हैं। मैंने कहा जी। हम 6 लोग थे और उन्होंने हमें अलग से बिठा लिया और हमारे पहले उन्होंने मोबाइल से टिकट्स चेक किए, उसके बाद फ़ैन आईडी देखी, उसके बाद उसने कहा आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दें, पासपोर्ट दें, और एक एक करके कमरे में आते जाएं। कमरे में मुझे बुलाया, सबसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया, उसने मुझसे मेरा प्रोफेशन पूछा, उसके बाद रहना कहाँ है, वापस कब जाना है, वापसी की फ़्लाइट कब की है, और होटल बुकिंग देखी। इसके अलावा उसने और सवाल किए, ये जो आपके साथ में है आप सब इकट्ठे जाएंगे? हमने कहा जी बिल्कुल, हम सब इकट्ठे ही जाएंगे। तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आप किस टीम के फ़ैन हो? मैंने कहा जी पोलैंड का। उसने कहा जी आपको क्या लगता है ये चैम्पियन ट्रॉफी कौन जीतेगा? मैंने कहा जी मैं ज़ाहिर बात है फ़ैन हूँ पोलैंड का, तो मैं पोलैंड का ही नाम लूँगा। तो जी हंसने लग पड़ा, बड़ा हंसा, लेकिन वो बहुत फ्रेंडली था। बल्कि उसने ये सारा प्रोसेस करने के बाद मेरा इंटरव्यू करने का मुझे कहने लगा परेशान बिल्कुल भी ना होना, ये हमारी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि कुछ लोग गलत किस्म के फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं, इस वजह से हमें ये सारा कुछ करना पड़ता है। और हार्डली इस काम के बाद हमें 35 मिनट लगे हैं, और 35 मिनट में उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप की और हमें रशिया में वेलकम किया। फिर ये मैंने अभी अपार्टमेंट लिया है। ये अपार्टमेंट जो है ये क्योंकि मैच है, मैच की वजह से बहुत महंगा है। ये हमें 2 दिन के लिए जो अपार्टमेंट मिला है ये 25,000 रुपये का है। आम दिनों में इसकी प्राइस बहुत ही लो होगी, लेकिन हम 6 अफराद हैं तो फिर भी देखा जाए तो ये पर पर्सन 2000 आता है, तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। यहाँ पे फ्रिज है, ओवन है, किचन है, वॉशिंग मशीन है, तो बड़ा बेहतरीन है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इसकी लोकेशन जो है बड़ी आइडियल है कि आपको कहीं भी मेट्रो लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। तो आज जनाब है 23 जून और हमारा मैच भी है, हमने मैच भी देखने जाना है, और अभी मैंने फ़ैन आईडी भी लेनी है। तो हम कुछ चीज़ें लेने जा रहे हैं मार्केट, और साथ में ये चलता रहेगा वीडियो का सिलसिला। जब ट्रैवलिंग हो बजट में तो फिर हर चीज़ मैनेज करनी चाहिए ट्रैवलिंग के दौरान। ये अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है, तो ये जी एक चीज़ ज़बरदस्त तो ये है, चलें जो भी है, ये हमें उज़्बेक नान मिल गया यहाँ से। तो अभी आज बनाएंगे हम आमलेट बना रहे हैं जी। आमलेट दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इस दफ़ा रशिया वाले भी परेशान है कि इतनी गर्मी कहाँ से आ गई, और बड़ी शदीद गर्मी है यहाँ पे। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ फ़ैन आईडी सेंटर, और यहाँ से हमें जो है वो फ़ैन आईडी मिलेगी मैच के लिए। और यहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट दिया इन्हें, और अब
मेरे पासपोर्ट पे वो मुझे फ़ैन आईडी दे देंगे फिज़िकली। फ़ैन आईडी का ये फ़ायदा है कि जिसके पास फ़ैन आईडी है और मैच के दिन ये पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है थ्रू मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन, वो बिल्कुल फ्री है। इसलिए मैच के बाद तो आज हम सिटी जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और पूरी तसल्ली के साथ, क्योंकि 12-1 बजे तक तो यहाँ पे रोशनी है, सूरज नहीं गुरूब होने वाला आज सेंट पीटर्सबर्ग में। अभी यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फ़ैन आईडी का। वो वहाँ से मेरा नाम पुकारेंगे कि आपकी फ़ैन आईडी जो है वो प्रिंट हो गई है, तो वो मैं फिर दूँगा। फ़ैन आईडी जो है वो मुझे मिल चुकी है। हूँ बाल्टिक सी पे। ये जो बाल्टिक सी है इसके साथ जो कंट्रीज़ हैं उनको बाल्टिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है, और वो हैं एस्टोनिया के बाद लात्विया, लिथुआनिया, और इसके अलावा इसे रशिया की जो है वो एक स्टेट जो है वो लगती है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हो चुका है 1:50, लेकिन अभी भी सेंट पीटर्सबर्ग में दिन का समा है और बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। लाइट्स तो ऐसे ही बस तकल्लुफ़न ऑन है, लेकिन आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तक आसमान नीला दिखाई दे रहा है। ये देखें दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग में तकरीबन 80 सफ़ेद रातें होती हैं जो मई से शुरू होकर जुलाई में ख़त्म होती हैं। इन रातों की खूबसूरती ये है कि एक लम्हा भर के लिए भी आसमान पर स्याही नहीं फैलती। पूरी दुनिया से सयाह इन रातों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ उमड़ आते हैं और यूं गुमा होता है कि पूरा शहर सोता ही नहीं। खैर, अभी तो मेरा यहाँ पहला दिन है, आपको अभी बहुत कुछ दिखाना है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।